Our next topic is trigonometric identities. तो trigonometric identities हमें पता है वो होती हैं जैसे होल स्क्वायर की, a प्लस बी होल स्क्वायर टाइप की, जिसमें a b कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, सबके लिए ट्रू होती हैं। ऐसे ही हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन सी आइडेंटिटीज होती हैं जो हर एंगल की वैल्यूज के लिए ट्रू होती हैं। ओके, अभी हमने एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है ABC, जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, अगर मैं एंगल A को आई ट्रीट एज थीटा, ठीक है, अगर मैं एंगल A को थीटा ले रहा हूँ, सो मैं एक आइडेंटिटी बनाता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है, सबसे बेसिक आइडेंटिटीज की। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो थीटा के सामने परपेंडिकुलर इज BC, हाइपोटेन्यूज इज AC, सो साइन थीटा इज BC ओवर AC। स्क्वायर कर देते हैं इसका, प्लस कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा इज बेस यानी कि AB ओवर हाइपोटेन्यूज यानी AC, सो इट विल बी AB अपॉन AC होल स्क्वायर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरा BC स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर। अब नीचे LCM देखो सेम आ गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ये मेरा क्या बन सकता है? AB स्क्वायर, अच्छा AB स्क्वायर आप अगर पहले नहीं लिखना चाहे रीअरेंज करके लिख सकते हैं, बट हम अभी ऑर्डर चेंज नहीं करते। BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट। नीचे LCM जो है वो सेम है AC स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे BC स्क्वायर ये वाली साइड है प्लस AB स्क्वायर, पाइथागोरस से क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बन जाएगा ये। सो दैट मीन्स AC स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ये क्यों बन जाएगा? पाइथागोरस। ओके, अब AC स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ गया जी? 1 आ गया। सो दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो सबसे बेसिक आपने जो याद रखनी है वो यही आइडेंटिटी है, और ये आइडेंटिटी क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। अब आप इसके साथ दो आइडेंटिटीज और याद रख सकते हैं, और वो क्या है कि अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसपोज कर देता हूं तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत ज़्यादा यूज होगी। एंड नेक्स्ट वन इज, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज कर दूं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटीज का एक ग्रुप बन गया आपका, जो सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से ही निकल के आएगी। अब देखो इस ग्रुप को हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ यहीं तक ऊपर स्पेस बनाते हैं। और अब देखो कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को अगर मैं थ्रू आउट कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, ठीक है जी, मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी आपकी साइन स्क्वायर, साइन ओवर कॉस इज tan, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट होकर 1 बन जाएगा, और 1 बाय कॉस इज सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर आप इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मेरी सेकेंड नंबर की आइडेंटिटी बन गई। ओके, अब आप इसको भी रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं कि अगर आप सेकेंड tan को उधर ले जाएं तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ये। और क्या हो सकता है? अगर सिर्फ 1 को उधर ट्रांसपोज करूं, राइट हैंड साइड ले जाऊं, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू
tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। तो ये 3 का जो बैच है ये मेरा नेक्स्ट लॉट है, और ये आया किससे है, इसकी मेन आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। आप इसका प्रूफ दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये ट्राइंगल बना के इसमें से ए बी ए सी की वैल्यूज जो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज की डालेंगे तो वो भी आपको एज इट इज मिल जाएगा, राइट। मैंने आपको बता दिया कि आप फर्स्ट से ही ये वाला बैच भी बना सकते हैं। आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड किया तो ये वाला बैच एज इट इज आपको मिल जाएगा। सो बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से ही सारी डिराइव हो रही है। नेक्स्ट जो है वो मेरी है, अब मैं यहाँ मैंने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। एक काम करते हैं, नेक्स्ट बैच के लिए मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूं थ्रू आउट। यहां पे भी राइट हैंड साइड में भी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या आएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका कॉस ओवर साइन इज कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 ओवर साइन इज कोसिकेंट, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये मेरा नेक्स्ट बैच की स्टार्टिंग हो गई। ठीक है, सबसे उसकी जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है वो मिल गई मुझे। अब आप इसको ट्रांसपोज करके कैसे लिख सकते हैं, आप कॉट को राइट हैंड साइड ले जाएंगे अगर, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और अगर 1 को आप उधर ले जाएंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 का बैच बन गया मेरा कोसिकेंट और कॉट वाली आइडेंटिटीज। तो ये अगर मैं तीनों एक स्क्रीन में लेना चाहूँ तो ये मेरी तीनों आइडेंटिटीज एक स्क्रीन के अंदर आ गई हैं। 3 बैच हैं। मेन आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं, मेन आइडेंटिटीज जो है वो सिर्फ ये वाली है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा ये वाली, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा वाली। बाकी सब इन्हीं से डिराइव हुई है। तो ये 3 आपको बाय हार्ट लर्न करनी है। अब एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। एग्जांपल 12, एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, tan ए एंड सेकेंट ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो ये कैसा है कि मेरे पास अवेलेबल जो सिर्फ साइन ए है, तो मेरे को कॉस ए को भी साइन ए की टर्म्स में लिखना है, मुझे tan ए को भी साइन ए की टर्म्स में लिखना है, और सेकेंड ए को भी साइन ए के टर्म्स में लिखना है। तो देखो साइन ए है मेरे पास, तो कॉस ए के साथ तो सीधी सीधी आइडेंटिटी है मेरी, कौन से वाली, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए ट्रांसपोज करके हमने जो उसी से डिराइव किया था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाती है। आप साइन स्क्वायर ए को जब राइट में ले जाते हैं तो ये हमें वैसे भी याद होनी चाहिए। ठीक है, आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं। सो कॉस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो आपके केस में जो है सिर्फ प्लस वाली ही आएंगी। ठीक है, क्योंकि रूट जो होता है वो प्लस आएगा, माइनस वाली एक्यूट एंगल्स हैं, और एक्यूट एंगल साइन ए जो होता है हमने पढ़ा है कि हमारे जो एक्यूट एंगल्स के लिए साइन ए हमेशा लेस देन 1 होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगा। ठीक है, 90 पे 1 होगा और 0 से 1 चलता है। तो 1 में से आप कोई छोटी चीज़ माइनस करेंगे तो ये जो रूट के अंदर वैल्यू आने वाली है वो पॉजिटिव आने वाली है। ठीक है, या 0 आने वाली है, तो नेगेटिव नहीं आएगी। तो इसीलिए जो कॉस है वो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और वैसे भी आपको कॉस है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट एंगल्स के लिए है वो 0 से 90 में ये भी 1 से 0 ही जाता है, तो पॉजिटिव ही रहता है, इसलिए हम इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। क्लियर है, तो ये मेरा कॉस है जो है ये सिंपली मेरा साइन ए के टर्म्स में आ गया। अब कॉस ए आ गया, साइन ए आ गया, तो tan ए तो आराम से आ जाएगा। tan ए इज साइन ए अपॉन कॉस ए, तो साइन ए अपॉन कॉस ए की जगह जो हमने अभी निकाला है रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये मेरा tan ए कन्वर्ट हो गया साइन ए के टर्म्स में। अब बचा सीकेंट ए। सीकेंट ए तो कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू जो 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर द रूट है वो नीचे की तरफ लिख दी, डिनोमिनेटर है, और मेरा सीकेंट ए भी कन्वर्ट हो गया साइन ए के टर्म्स में।
तो ऐसा क्वेश्चन आपका बनता है बिल्कुल, एक ये टाइप है क्वेश्चंस की। तो आपको जो भी गिवन है सबको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 13। ये क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें दिखाता है, देखो, प्रूव दैट सीकेंट ए 1 माइनस साइन ए सीकेंट ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। 4 मार्क्स के डायरेक्ट आते हैं ये आपके बोर्ड के पेपर में। इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करनी होती है। जितने भी आपने ट्रिग्नोमेट्री सीखी है वो आप इसमें लगा सकते हैं। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड से नॉर्मली क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया जाता है और राइट हैंड साइड पे डाला जाता है, बट ये कोई रूल नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो जहाँ तक आपका वो इक्वेट ना हो जाए। बट हम स्टार्ट नॉर्मली एज अ स्टैंडर्ड लेफ्ट हैंड साइड से ही करते हैं। अच्छा, इसका कोई एक तरीका नहीं है, जिसको जो आइडेंटिटीज़ क्योंकि खूब सारी हैं, ठीक है, तो वो किसी भी फॉर्म में लग सकती है, तो आप उसे कर सकते हैं। अब अगर आपको सीकेंट टेन टाइप की आइडेंटिटीज़ याद हैं, वो दिख रही हैं आपको, तो आप वो लगा सकते हैं। अदरवाइज सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो आप साइन कॉस में सबको ले आओ, बेसिक टर्म्स में ले आओ सबको, ठीक है। फिर साइन कॉस की आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, वो थोड़ी आसान हो जाती है। तो वैसे भी ये देखोगे आप अगर, तो दिस इज अ मिक्स्ड क्वेश्चन। मिक्स्ड क्वेश्चन का क्या मतलब है, मिक्स्ड क्वेश्चन का ये मतलब है कि साइन ए भी दिया हुआ है इसमें और सीकेंट ए टेन ए भी दिया है। सो मैं इसको सबको क्या करूँगा, कॉस में, सीकेंट को कॉस में कन्वर्ट कर लूँगा, टेन को भी मैं साइन अपॉन कॉस कर लूँगा। तो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन ए सीकेंट ए प्लस टेन ए। सीकेंट ए को हमने 1 प्लस 1 ओवर कॉस ए लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे 1 ओवर कॉस है, और साइन ए को हमने, टेन ए को हमने साइन ए ओवर कॉस ए लिख लिया, और जो यहाँ पे सीकेंट ए है लेफ्ट में उसको हमने 1 बाय कॉस ए लिख लिया, राइट। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको एलसीएम अगर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए बन जाएगा। अब 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या बन जाएगा, ये आ गया 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। अब ये वाला कॉस है और ये जो एलसीएम कॉस है इधर सिंगल बना है, तो एक मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि इस कॉस ए को इस कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ऊपर ए माइनस बी, ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, तो हमने ऊपर चेंज कर दिया आइडेंटिटी से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कट के क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी है, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज़ करी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इस आइडेंटिटी को हमने यूज़ करा। शुरू में आपको आइडेंटिटीज लिखनी भी पड़ेंगी और रिकमेंडेड है कि आप साइड में लिखें, फिर उससे क्या होता है आपकी बार बार प्रैक्टिस हो जाती है और आप उसको बहुत अच्छे से, फिर वो आपके दिमाग में बस जाती हैं और फिर वो आपको एकदम सोचना नहीं पड़ेगा, आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी कि कहाँ लग रही है कहाँ नहीं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 14। प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कोसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन कोसिकेंट ए प्लस 1, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं, देखो दोनों अलग अलग हैं, कॉस भी है, कॉट भी है, कोसिकेंट भी है, तो आप दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा थोड़ा। अगर आप राइट हैंड साइड को करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखना आसान हो जाएगा। तो 1 ओवर साइन ए कोसिकेंट का रेसिप्रोकल माइनस 1 ओवर 1 ओवर साइन ए प्लस 1, ठीक है। तो ये इसको अगर फर्दर एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लो, 1 माइनस साइन ए ओवर साइन ए, ये वाला मैं काट रहा हूँ नीचे वाले साइन के साथ एलसीएम लेने के बाद पर, 1 प्लस साइन ए मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है, और साइन ए अब ऊपर नीचे एलसीएम दोनों कॉमन कट जाएंगे, तो ये यहाँ तक आ गया। मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करूँगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब मैं फोकस करूँगा तो कॉट ए को मैं क्या लिखूँगा, कॉस ओवर साइन, तो ये लिख दिया इसने यहाँ पे कॉस ओवर साइन, कॉस तो कॉस ही रहेगा
नीचे भी कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ओवर साइन, कॉस ए प्लस कॉस ए रहेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे कई अप्रोच है। सबसे ऊपर देखो कॉस ए कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में कॉस ए जो है कॉमन है, और नीचे वाली टर्म्स में भी कॉस ए कॉमन है। तो कॉस ए को कॉमन निकाल लिया, यहाँ कॉस ए कॉमन ऊपर क्या बच गया, यहाँ से बचा 1 ओवर साइन ए, और यहाँ से आया माइनस कॉस ए में -1। ऐसे ही यहाँ पे 1 ओवर साइन है, यहाँ पे +1 आ गया, ठीक है, कॉस कॉस कैंसल आउट हो गया। अब 1 ओवर साइन है -1, ठीक है। अब देखो ये वाली चीज़ मेरी एक नज़र राइट हैंड साइड पे ज़रूर रखनी है हमने। ये चीज़ तो मेरे को देखो डायरेक्ट ही नहीं मिल गई क्या, आंसर तो मेरा यहीं आ गया। ओके, तो बस इसको अब आपको राइट हैंड साइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। क्यों नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि 1 ओवर साइन ए को आप सीधा सीधा कोसिकेंट ए लिख सकते हैं। तो ये कोसिकेंट ए आ गया, नीचे वाले 1 ओवर साइन ए को आप कोसिकेंट ए लिख सकते हैं। सो कोसिकेंट ए -1 कोसिकेंट ए +1 प्लस RHS। तो इनकेस आपको ये स्टेप नहीं भी दिखता तो आपके पास ये ग्रीन वाला स्टेप ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ये इक्वेट कर रहा है, तो यहाँ पे इक्वेशन दोनों को इक्वेट डाल के मैं छोड़ सकता हूँ, और यहाँ पे मेरे स्टेप में LHS = RHS हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 15, सुपर इंपॉर्टेंट। सर्कल लगाएंगे, सुपर इंपॉर्टेंट। सुपर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यह ट्रिकी है, इसमें ट्रिक लगती है। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। इस क्वेश्चन की आइडेंटिटी की आप क्या करेंगे, फोटो खींच लेंगे अपने दिमाग में। समझ आ गया आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बोलता है यूजिंग द आइडेंटिटी सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी यही लगानी है आपने। तो अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ भी ऐसा मेरा है नहीं, साइन कॉस की फॉर्म में, तो पहले से कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टेप 1। तो स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, अब आपको पता है सीकेंट और टेन बनाना है। अब 1 का क्या बनाना है, सीकेंट अगर बनाना है तो 1 ओवर कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर नीचे दोनों को हम कॉस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे LHS देखो नीचे स्टार्ट हुआ है, तो डिवाइडेड बाय कॉस ऊपर भी और डिवाइडेड बाय कॉस डिनोमिनेटर में भी, ताकि बैलेंस भी हो जाए, राइट। क्योंकि अब राइट हैंड साइड को तो हम नहीं छेड़ रहे हैं, तो ऊपर नीचे दोनों को कॉस से डिवाइड कर दिया। तो अब साइन को जब आप कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा +1। ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने न्यूमरेटर लिख दिया। अब डिनोमिनेटर इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा -1 ओवर कॉस थीटा। ऊपर मैंने +1 से छोड़ दिया गलती से, इसको भी 1 बाय कॉस थीटा करना है। तो अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होगा, ये क्या चीज़ बन गई, ये बन गई टेन थीटा। फिर ये क्या चीज़ बन गई, -1 1 बाय कॉस थीटा क्या बन गया, सेकेंड थीटा, ठीक है। ऐसे ही साइन ओवर कॉस नीचे वाला क्या बन गया जी, टेन थीटा। कॉस बाय कॉस 1 बाय कॉस सेकेंड थीटा माइनस के साथ। अब इसको आपने रीअरेंज करके लिखना है, ठीक है। रीअरेंज करके आपने इसको इस फॉर्म में लिख लेना है कि 1 आपने एक तरफ कर दिया बस। अब आप क्या करेंगे, इसने रैशनलाइज टाइप किया। मैं आपको यहाँ से सीधी सी एक ट्रिक बताता हूँ, एंड द ट्रिक इज कि आपको आंसर देखना है राइट हैंड साइड पे, एक नज़र इस पे हमेशा बना के रखनी है। इसमें आपको जहाँ पे डिनोमिनेटर में आंसर चाहिए तो आप नीचे वाले 1 को चेंज करेंगे, अगर आपको न्यूमरेटर में ऐसा आंसर चाहिए होगा तो ऊपर वाले 1 को चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें नीचे डिनोमिनेटर में आंसर चाहिए तो मैं नीचे वाले 1 को चेंज करूँगा। और मैं क्या चेंज करूँगा, मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 1 को लिख सकता हूँ सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है ना मेरे पास। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी मैंने आइडेंटिटी यूज़ करी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो इससे मैंने सेकेंड माइनस टेन
सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैंने यूज़ कर ली। अब क्या कर सकता हूँ मैं, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, तो डिनोमिनेटर पर ही फोकस करो। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर ये है तो इसको मैं सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा और सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकता हूँ, और इधर से ये टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा। तो अगर मैं इसको भी चेंज कर दूं तो माइनस सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस है। अब हम सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, राइट। तो मैं कॉमन लेने जा रहा हूं सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। ये सिर्फ डिनोमिनेटर में चल रहा है सब कुछ, ओनली इन डिनोमिनेटर। तो यहां से क्या आ गया जी आपका, यहां से सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा निकल गया तो -1 आ गया, प्लस यहां से ये पूरी टर्म में से सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा निकल गया तो प्लस वाली बच गई सिर्फ, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा बच गया सिर्फ। ठीक है, अब आप न्यूमरेटर के साथ इसे कंबाइन करके देखो कि ये तो मेरा सिर्फ डिनोमिनेटर ये है, ठीक है, और न्यूमरेटर मेरा ये है, राइट। सो क्या बना मेरा इसमें, अगर मैं कट करूंगा तो मेरा ये पूरा टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1, ये पूरा यही बन रहा है। देखो टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1। ओके, तो बचा क्या मेरे पास, बचा मेरे पास ऊपर 1 बच गया, पूरा कट गया, और नीचे सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा बच गया। यही मेरा आ रहा है अच्छे से। समझ आ गई जी बात आपको। तो ये इस ट्रिक से बहुत आराम से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या किया हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे डिवाइड किया, किससे, कॉस थीटा से। क्यों किया, अच्छा उससे पहले भी हम क्या करेंगे, उससे पहले भी हमने ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन एक तो हमने याद कर लिया कि ट्रिक से होता है, और सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी लगानी है, वो भी लगा ली हमने। ओके, तो सबसे पहले हम इसको सीकेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसको कॉस से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ हमने कॉस से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो मेरे पास ये आ गया। अब हमने देखना है कि जो मुझे न्यूमरेटर चाहिए राइट हैंड साइड में, तो मैं नीचे वाले 1 को चेंज करूँगा बस। तो मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके 1 को साइड में निकाल दिया और उसको सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दिया। इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके किया ये वाला काम मैंने, जो इन्होंने बोला था करने को यूज़। सो वहाँ से हमने सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ पार्ट पूरा कट गया, और जो मेरा बचा वो मेरा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट्स एक्सरसाइज 8.4, क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सीकेंट ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो मेरे को ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है कॉट ए के टर्म्स में आनी चाहिए, सारे आंसर्स मेरे कॉट ए के टर्म्स में आने चाहिए। अब कॉट ए से टेन ए सबसे पहले सिंपल है, बिकॉज इट इज़ रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले मैं हमेशा रेसिप्रोकल वाली निकाल सकता हूँ, एंड इट इज़ 1 ओवर कॉट ए। आगे टेन ए कॉट ए में, तो पहली आप हमेशा रेसिप्रोकल वाली निकाल सकते हैं। सेकंड जो है, कॉट ए के साथ जो आइडेंटिटी है वो तो कोसिकेंट ए की है, तो चाहे तो आप उससे निकाल सकते हैं, और या फिर आप टेन ए की आइडेंटिटी से सीकेंट ए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका दिल करता है। टेन ए से सीकेंट ए सीधा जुड़ा हुआ है, तो मैं वही आइडेंटिटी लगा रहा हूँ कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, राइट। तो टेन की वैल्यू यहाँ मेरे पास है 1 ओवर कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर है। तो यहाँ पे एलसीएम अगर आप लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ओवर कॉट स्क्वायर है, राइट। और सीकेंट ए को अगर आप करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा इस साइड, स्क्वायर का दोनों साइड अंडर रूट सीकेंट है। नॉर्मली प्लस माइनस आता है, लेकिन हम सिर्फ प्लस लेंगे क्योंकि हमारे सारे एंगल्स जो हैं वो 0 से 90 में है। ओके, सो
नीचे से अगर आप चाहें तो कॉट ए को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉट स्क्वायर है रूट से, तो ये हो जाएगा आपका रूट सिर्फ ऊपर की तरफ रह जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब इसमें आइडेंटिटी मत लगा देना 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेकेंट स्क्वायर है, बिकॉज हमारे सारे आंसर जो हैं कॉट ए में आएंगे। तो सेकेंट ए मेरी कॉट ए के अंदर आ गई, रूट में से मैंने कॉट ए को बाहर लिख दिया। अब लास्ट जो बचती है सेकेंड ए हो गया मेरा, tan ए हो गया मेरा, अब बचता है साइन ए। तो साइन जो है वो मेरा कॉस से भी अप्रोचेबल है, तो सेकेंड मेरे पास है तो मैं कॉस इसको उल्टा करके ले सकता हूँ और फिर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ले सकता हूँ। और दूसरी अप्रोच ये है कि मैं कॉट से कोसेकेंट निकालूँ और कोसेकेंट से साइन आ जाएगा। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा कि कोसेकेंट से निकाल रहा हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज कोसेकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, सो इसका अंडर रूट कर देते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेकेंट ए, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर द रूट इज इक्वल टू 1 ओवर साइन ए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, नहीं ये हमने गलत किया, तो इसको मैं बैक करूँगा। देखो इसको हमने क्यों हम इसको करेंगे, हमने दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया, दोनों रेसिप्रोकल नहीं होंगे, इसको मैं एक बार इरेज करके दोबारा लिख रहा हूँ, दोनों इकट्ठे रेसिप्रोकल नहीं करेंगे। वाई? क्योंकि अब कॉस को आप 1 बाय साइन, कोसेकेंट को आप 1 बाय साइन लिख सकते हैं, तो यहाँ कोई चेंज नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करने की ज़रूरत है, ये 1 ओवर साइन है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन ए इज 1 ओवर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये आ गया जी साइन ए। दोनों को जब हम रेसिप्रोकल कर रहे थे गलती क्या हो रही थी कि लेफ्ट हैंड साइड रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत थी ही नहीं, कोसेकेंट ए सिर्फ राइट हैंड साइड रेसिप्रोकल होना था। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, इसका ध्यान रखना गलती ना हो जाए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए। अब सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मुझे सेकेंड ए के टर्म्स में लिखना है। तो सबसे पहले सेकेंड ए का रेसिप्रोकल जो है वो कॉस ए होता है, तो सबसे पहले कॉस ए को तो हम लगा ही देते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड ए। ठीक है जी, ये हमने कहाँ से निकाला, ये हमने निकाला कि सेकेंड ए जो होता है वो 1 ओवर कॉस ए होता है, तो उसको दोनों को क्रॉस कर दो आप, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो पहली कॉस ए आ गई मेरे पास। नेक्स्ट जो है मैं आइडेंटिटी की तरफ मूव करूंगा, और सेकेंड ए की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए। राइट, तो मुझे क्या निकालना है, यहाँ से मैं tan निकाल सकता हूँ, सो tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी आइडेंटिटी ही है इससे निकलती हुई। सो tan ए इज सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे रूट की, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये मेरे पास सेकेंड आ जाएगी tan ए की वैल्यू। नेक्स्ट जो है, अब आप क्या निकाल सकते हैं, साइन ए निकाल सकते हैं, tan ए आ गया, तो tan ए आ गया तो कॉट भी निकाल सकते हैं इसका रेसिप्रोकल करके, और साइन भी। सो कॉट इज इजी, कॉट इज 1 ओवर tan ए, ये आ जाएगा 1 ओवर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। राइट, फोर्थ यहीं कर देते हैं, तो tan आ गया, कॉट आ गया, अब कॉट से आ गया तो कोसेकेंट आ जाएगा। सो लेकिन कोसेकेंट का इससे नहीं निकालते, साइन को रेसिप्रोकल करके निकाल देंगे, दैट विल बी मच ईजियर। सो पहले साइन को निकालते हैं। साइन आप कॉस को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर द रूट करके भी निकाल सकते हैं, यहाँ से tan ए से साइन अपॉन कॉस करके कॉस की वैल्यू पुट करके, जैसे आपका दिल करे वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से निकाल देता हूँ मैं, ज़्यादा स्टैंडर्ड है ये।
सो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन ए इज रूट के अंदर 1 माइनस कॉस है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे हम। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस कितना है जी, कॉस की वैल्यू मैं यहाँ से उठाऊंगा फर्स्ट, उसमें से अपना 1 ओवर सेकेंड है, एलसीएम ले लो यहाँ पे। तो सेकेंड ए माइनस 1 अंडर द रूट, अच्छा रूट के अंदर ही रहेगा, नीचे भी सेकेंड है, ठीक है जी, डन। एक स्क्वायर मिसिंग हो गया, स्क्वायर डाल लो। ये कॉस स्क्वायर ए चल रहा है, ये स्क्वायर नहीं हटना चाहिए, ये तो एज इट इज रहना चाहिए। तो कॉस ए है तो सेकेंड स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस ए इज 1 बाई सेकेंड है, तो कॉस स्क्वायर इज सेकेंड स्क्वायर है। सो एलसीएम लेंगे तो सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा सारे में। तो फिर अब एक सेकेंड बाहर भी आ सकता है, इसका मतलब नीचे वाला, क्योंकि नीचे तो रूट से बाहर हम निकाल सकते हैं। सो साइन है, ऊपर डिनोमिनेटर से कुछ बाहर नहीं निकाल रहे, सेकेंड स्क्वायर है -1, लेकिन यहाँ पे सेकेंड है हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास देखो 3 4 निकाल चुका हूँ, एक रह गया, कोसिकेंट रह गई है बस, और कोसिकेंट इस साइन का रेसिप्रोकल कर देते हैं। कोसिकेंट इज 1 ओवर साइन है, तो सिंपली सेकेंड ऊपर चला जाएगा और रूट सेकेंड स्क्वायर ए -1 नीचे आ जाएगा। सो ये मेरी कोसिकेंट ए आ गई। तो मेरी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेकेंड की टर्म्स में निकल गई। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, इवेल्युएट। इवेल्युएट क्या होता है कि जिसकी वैल्यू निकल के आए। सो फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो इसमें दो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, एक तो 63 प्लस 27 90 होता है, ठीक है, 63 प्लस 27 इज 93, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। दूसरी मुझे स्क्वायर दिख रही है, तो आइडेंटिटीज लगा सकते हैं हम। तो सबसे पहले, और ऐसे ही अगर आप नीचे भी देखेंगे तो 17 और 73 ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ ऊपर मैं अगर इस पे फोकस करूँ साइन स्क्वायर 27 पे है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27, यानी कि कॉस स्क्वायर 63, ठीक है। और नीचे वाला क्या बन जाएगा, अगर आप, क्योंकि ऊपर देखो, ऊपर पहले मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ऊपर अब आपका क्या हो गया, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही नीचे भी आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनाने में इंटरेस्टेड है, तो आप इस वाले कॉस को छेड़ेंगे या इस कॉस को, तो मैं फर्स्ट वाले को छेड़ूंगा, क्योंकि इट इज़ क्वाइट, फिर नॉर्मल सा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर, मैंने पहले कॉस को साइन कर दिया तो 90 माइनस 17 लिखूंगा मैं, ठीक है, एंड देन इट बिकम साइन स्क्वायर 73, ठीक है। वैसे तो देखते ही हमें पता है कॉस 17 है तो साइन 73 होगा। तो अब इसको यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अच्छा, एक गलती मत करना, कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, ये दोनों को पलट देते हैं, साइन 63 को भी पलट दिया और साइन 27 को भी, तो क्या होगा, ये कॉस 27 बन जाएगा और इधर कॉस स्क्वायर 63, फिर उलझ जाएंगे हम। कॉस स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 63 तो कुछ नहीं होगा। सो एक को देख के, आराम से देख के कि किसको हम चेंज करने में फायदा है। ओके, सो अब इसके बाद क्या होगा, ये ऊपर भी 1 बन गया और नीचे भी 1 बन गया, तो आंसर मेरा क्या आ गया, 1। कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, इस आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं हम। अगला है सेकेंड पार्ट, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। तो 65 और 25 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं दोनों जगह, तो बड़े ध्यान से चेंज करेंगे क्योंकि हर कुछ चेंज हो सकता है। तो अगर देखो आप इस कॉस को चेंज करोगे
तो ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन 25 में चेंज हो जाएगा, राइट। बीच का स्टेप एक छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है, चेंज का एक स्टेप हम लिख लेंगे, वो सिर्फ ये एक स्टेप छोड़ रहा हूँ बीच में। तो cos 65 इज साइन 25 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, इस साइड साइन 25 है, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, साइन स्क्वायर 25 बन जाएंगे। अब जब साइन स्क्वायर 25 मिलेगा तो प्लस में मैं कॉस स्क्वायर 25 में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि वो प्लस करके कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 बना देते हैं। तो मैं 25 में इंटरेस्टेड हूँ और कॉस स्क्वायर में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस कॉस को नहीं छेड़ूंगा, इस साइन को छेड़ूंगा। तो यहाँ भी मैं एक स्टेप छोड़ देता हूँ चेंज का, बाद में करेंगे उसे। तो इसको मैं साइन 65 को क्या लिख सकता हूँ, कॉस 25 में चेंज हो जाएगा ये, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, और ये कॉस 25 तो रहेगा ही रहेगा, एक पहले वाला, राइट। सो अब ये बीच में प्लस है, तो यहाँ प्लस, ये भी कॉस स्क्वायर 25 हो जाएगा, क्योंकि दो कॉस 25 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 इज 1। ये मेरा 1 होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी में लगा रहा हूँ, ओके। अब रह गया बीच वाला स्टेप। तो आप क्या करेंगे, इस cos 65 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, और साइन 25 पहले है ही है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस cos 25 पहले को हम नहीं छेड़ रहे हैं, और दूसरे को हम लिख रहे हैं cos 90 माइनस 65, ठीक है। सो ये मेरा कन्वर्ट हो गया cos 25 बन गया, राइट। और यहाँ पे आप आइडेंटिटीज अगर अच्छी आदत है लिखनी है आपने, तो आप सिंपल कौन सी लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और सिमिलरली cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, राइट। तो ये आइडेंटिटीज यूज करी हमने। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। तो जस्टिफिकेशन भी देनी है। फर्स्ट पार्ट है 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू। तो ये देखो 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, आपको पता है सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है। ये मेरे पास आइडेंटिटी है, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए जो है वो 1 होता है, राइट। सो अगर मैं इसमें से 9 कॉमन ले लूँ तो डायरेक्ट मुझे सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए मिल जाएगा। अब ये तो 1 हो जाएगा। सो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 9 इंटू 1 दैट इज 9, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू। सो अब इसमें मुझे कोई भी डायरेक्ट चीज़ नज़र नहीं आ रही है, tan सेकेंड वगैरह मिक्स हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अपना अगर सीधा हमें नज़र नहीं आता तो रूल नंबर 2 इसको साइन कॉस में सबको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 प्लस tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं कि tan को साइन ओवर कॉस डाल सकते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, सेकेंड थीटा को आप 1 ओवर कॉस थीटा डाल सकते हैं। 1 प्लस कॉट थीटा को मैं कॉस ओवर साइन लिख सकता हूँ, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, माइनस कोसेकेंड थीटा को मैं 1 ओवर साइन थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो कॉस थीटा इधर एलसीएम है, तो 1 के साथ कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट वुड बिकम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट। ब्रैकेट्स, न्यू ब्रैकेट्स,
यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम लेके यहाँ साइन के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई, इट वुड बिकम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट्स क्लोज। अब आप इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ मेरी सेम है, इसको पैकेट बना लेते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा मेरा, और 1 को अगर मैं b ले लूँ तो ये a प्लस बी दिख रहा है मुझे, और ये a माइनस बी दिख रहा है मुझे। सो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये तो मेरा a है, तो a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, नीचे साइन इंटू कॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि एलसीएम हम ले चुके हैं पूरा। तो साइन इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसकी ब्रैकेट को हम खोल देते हैं, स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर लगा देते हैं, एंड इट वुड बिकम साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस 1 स्क्वायर का माइनस 1 हम यहाँ ले लेते हैं, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। नेक्स्ट उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, आइडेंटिटी है मेरे पास ये। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। अब 1 और माइनस 1 कैंसल आउट हो जाएगा। सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये कैंसल आउट हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन से साइन कॉस से कॉस। आंसर क्या आ गया जी, 2। सो 2 मेरा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, 2 इज माई सी ऑप्शन। सो आंसर इज सी, और ये अच्छा क्वेश्चन बन गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, सीकेंट ए प्लस tan ए ब्रैकेट्स 1 माइनस साइन। तो इसमें भी सीकेंट tan और साइन सब मिक्स हो रहा है, तो मैं इसको सिंपलर टर्म्स में लाने की सीधा सा फर्स्ट स्टेप करूंगा। सीकेंट ए प्लस tan ए अभी कॉपी कर रहा हूं मैं, जस्ट 1 माइनस साइन। तो सबसे पहले सीकेंट ए को मैं 1 ओवर कॉस ए लिख सकता हूँ, प्लस tan ए को मैं साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ तो कुछ नहीं चेंज होगा, सिंपलर टर्म्स हैं, इसको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट जो है ऊपर क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए आ गया, नीचे कॉस ए आ गया, और मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन ए। अब ये मुझे क्या दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये, तो दैट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ओवर नीचे कॉस ही रहेगा। अब इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, इट इज कॉस स्क्वायर है, आइडेंटिटी है ना ये हमारे पास, तो अपॉन कॉस ए हो जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर है नीचे 1 है, तो पावर से 1 कॉस कट जाएगा, सो आंसर क्या आ जाएगा, कॉस ए। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए की मेरे पास सीधी सीधी आइडेंटिटी है, एंड दैट इज सीकेंट स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की भी सीधी सीधी आइडेंटिटी है, कोसेकेंट स्क्वायर ए, राइट। अब सीकेंट स्क्वायर ए जो है वो क्या होता है, 1 ओवर कॉस स्क्वायर है,
और कोसेकेंट स्क्वायर ए क्या होता है 1 ओवर, अब नीचे जाएगा जो साइन स्क्वायर है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो ये क्या बन गया tan स्क्वायर है, साइन ओवर कॉस क्या होता है tan होता है, tan स्क्वायर है। सो ऑप्शन इज डी। अगला है जी 5th क्वेश्चन, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined। तो उसने बोल दिया कि सारे एंगल्स जो है हम ले रहे हैं वो acute angles हैं और इन आइडेंटिटीज को हमने प्रूव करना है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक जितना आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइडेंटिटीज प्रूव का। मैंने एग्जाम्पल्स के टाइम भी आपको बताया था, डायरेक्ट आता है 4 मार्कर, ठीक है। तो ये 4 मार्कर आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा बिल्कुल, राइट। सो इसको फर्स्ट पार्ट देखते हैं, कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। एक नज़र आपकी नॉर्मली लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड सिंपलर है इस केस में। एक नज़र मैं RHS पे हमेशा रखूँगा, ठीक है। उसी से मेरा शेप्स लेंगे क्योंकि बहुत सारा शेप, मतलब लेफ्ट हैंड से अगर स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे तरीके हैं। आप इसका होल स्क्वायर भी खोल सकते हैं, ठीक है। आप इसको सिंपलर साइन कॉस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो हम कौन सा इसमें फॉलो करेंगे, देखो मुझे इसमें अगर होल स्क्वायर खोलता हूँ तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। कोई हेल्प नहीं कर रहा, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही। दूसरा 1 माइनस कॉस मेरा राइट हैंड साइड में कॉस में है, तो मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को। तो क्या बनेगा, ये बनेगा कोसेकेंट थीटा को मैं 1 ओवर साइन थीटा लिख सकता हूँ, माइनस कॉट थीटा को मैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है, इकट्ठा कंबाइन करके लिख दिया। अब आप आंख बंद करके होल स्क्वायर नहीं लगा देंगे, ओके। आप, मैंने कहा था राइट हैंड साइड पे ध्यान देंगे, तो राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा मुझे न्यूमरेटर में चाहिए, तो मैं 1 माइनस कॉस थीटा को नहीं छेड़ने वाला, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ इसके साथ, मैं इसे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर अलग कर रहा हूँ और नीचे साइन स्क्वायर थीटा अलग कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं नीचे देख रहा हूँ मुझे 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए, तो अगर मुझे डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए तो मैं साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देता हूँ। तो क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा तो ऊपर एज इट इज रहेगा होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में लिख सकता हूँ, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी से मैंने इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखेंगे नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, राइट। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर टाइप लिख सकता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। अब 1 माइनस कॉस थीटा एक पूरा कट रहा है, आप एक 1 माइनस कॉस थीटा को पूरा काट सकते हैं, एक पावर से कम हो जाएगा। तो जो बचा मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, क्या ये RHS नहीं है क्या, इट इज डेफिनेटली RHS। तो बड़े ध्यान से आपने क्या मेरा राइट हैंड साइड है उस पर एक नज़र रखते हुए डिसीजंस लेने हैं कि मैं इसको कैसे आगे ले जाऊंगा क्वेश्चन को। और आप एक और बात ध्यान रख सकते हैं कि इनको करने के देयर इज नो वन सिंगल वे, ये अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। तो आप अगर किसी और तरीके से इसको कर रहे हैं और आपका आंसर ठीक आ रहा है, दैट इज़ वेरी मच ओके, ठीक है। तो आप याद रखिए इसमें कोई भी एक सिंगल तरीका नहीं है इन्हें सॉल्व करने का, कई तरीकों से ये सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड है सिंपल राइट हैंड साइड पे, ये 2 ओवर कॉस ए भी अगर मेरा आ गया तो उससे अगला स्टेप 2 सेकेंड ही है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं,
इसमें ऑलरेडी सब कुछ कॉस है और साइन ए में है, तो सिंपलर टर्म्स में ही है, तो डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूँ मैं। तो नीचे जो एलसीएम है वो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। सो ऊपर सबसे पहले क्या आएगा, कॉस ए का कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर है, प्लस 1 प्लस साइन ए इधर मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ओवर नीचे क्या आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू ब्रैकेट्स में कॉस है, राइट। अब ऊपर वाला होल स्क्वायर खोल लेते हैं, ये वाला, सो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर है प्लस अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, करेक्ट, ओवर 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट्स ऑफ कॉस है। अब इनको थोड़ा सा खोल के रीअरेंज कर देते हैं और वो क्या बनेगा आपका, देखो कॉस स्क्वायर में ब्रैकेट खोलेंगे और साइन स्क्वायर है, इन दोनों को ऐड करते ही क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी लग जाएगी मेरी। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, क्लब कर रहा हूँ, प्लस 1 ये वाला और प्लस 2 साइन है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन है कॉस है। अब नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, सो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस है। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं कि 2 को ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, तो ये 1 प्लस साइन ए हो जाएगा अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस है। अब इसमें क्या होगा आपका 1 प्लस साइन ए पूरा कट रहा है, ब्रैकेट्स की ब्रैकेट्स पूरी ऑफ हो रही हैं, तो ये बच गया मेरा 2 ओवर कॉस है, तो यही मेरा 2 सेकेंड ए आ गया। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं था तो आप 2 ओवर कॉस ए पे जाके ऊपर देखोगे, राइट। तो आपका RHS जो है वो 2 ओवर कॉस ए है, तो यानी 2 इंटू सेकेंड ए करना उसका रेसिप्रोकल, सो 2 सेकेंड ए इज माई आंसर, जो RHS है वो प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, tan थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा। तो इसमें दोनों ही साइड्स कॉम्प्लेक्स हैं, तो मैं राइट हैंड साइड को पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या अचीव करना है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेकेंड थीटा इज 1 ओवर कॉस थीटा और कोसेकेंड थीटा इज 1 ओवर साइन थीटा। तो इस टाइप का कुछ आया तो मैं यहाँ भी रुक सकता हूँ, एक स्टेप मैं और आगे कर लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। तो साइन थीटा कॉस थीटा इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें जो भी मेरा स्टेप बनेगा मैं वहीं पे आके रुक जाऊंगा, और या मैं इसके उल्टे स्टेप्स भी कर सकता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं वापस आ रहा हूँ अपना, और इनको मैं सिंपल कर रहा हूँ साइन थीटा कॉस थीटा की टर्म्स में। तो पहला tan थीटा जो है ये क्या सिंपल होगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, मेन डिवीजन लाइन 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, 1 माइनस tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये डिवीजन लाइन है, वो राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेते हैं, ऊपर साइन थीटा कॉस थीटा अभी फिलहाल रहने देते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन ये कितना हो जाएगा, साइन इधर जाएगा एलसीएम लेने के लिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये डिवीजन लाइन मेन थोड़ी बड़ी रखें ताकि हमें याद रहेगा, और इधर कॉस थीटा
ओवर साइन थीटा ऊपर ही है, बड़ी डिवीजन लाइन, ये कॉस यहाँ मल्टीप्लाई होने जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, मेन डिवीजन लाइन यही है। अब देखो ये कॉस थीटा जो है ये नीचे आएगा और ये वाला साइन थीटा ऊपर चला जाएगा। इधर ये साइन थीटा नीचे आएगा, ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा। तो साइन थीटा जब ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा, ये नीचे आएगा। सो ये हो जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो डिनोमिनेटर मेरा पहले से। सेम थिंग गोज दिस साइड, प्लस के बाद सेकेंड टर्म में भी सेम चीज़ होगी, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो कॉस थीटा ये वाला जब ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर, ओवर साइन थीटा नीचे आएगा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप ये देखें, इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको सेम कर लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये वाला प्लस जो है बाहर माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, तो ये चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस प्लस को मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, साइन थीटा एज इट इज। अब जो माइनस किससे निकाला था हमने, इससे, तो ये बन जाएगा, चेंज हो जाएगा इसका साइन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। या आप मान सकते हैं मैंने माइनस बाहर निकाल लिया, या आप मान सकते हैं कि मैंने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ऊपर भी एक माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस रखने के लिए, तो ये माइनस हो गया प्लस। अब मेरा आसान है क्या, एलसीएम लेना। आप ऊपर भी डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं, मैंने जस्ट इसको एक आसानी के लिए एलसीएम रख लिया। अब एलसीएम क्या है देखो नीचे, एलसीएम इज साइन थीटा ये वाला मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा ये वाला, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है दोनों में, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये ब्रैकेट्स में रहेगा। अब यहाँ पे क्या कम है, एक साइन थीटा कम है एलसीएम में से, तो एक साइन थीटा और मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा ये, माइनस यहाँ पे एक कॉस थीटा कम है एलसीएम से, तो कॉस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, राइट। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ऊपर। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर्मूला जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ए जो है वो साइन थीटा है और बी जो है वो कॉस थीटा है। सो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए स्क्वायर, अब मैं बी स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ताकि मेरी आइडेंटिटी बन जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली 1, प्लस ए बी रह गया प्लस ए बी, तो साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये आइडेंटिटी को अलग कर देते हैं, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये चीज जो होगी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को पूरा कैंसिल आउट कर सकता हूं ब्रैकेट को पूरा ब्रैकेट के साथ, तो क्या बच गया मेरा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये जो चीज़ है देखो, ये हम राइट हैंड साइड में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देख सकते हैं आप, ये वाली चीज़ मेरी यहाँ पे आ चुकी है। एक स्टेप अगर रिवर्स करना चाहे तो इसको आपको राइट हैंड साइड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आप और अगर यहाँ तक आप लिख के दोनों को इक्वेट कर देंगे तो भी ओके, इट्स ओके, ठीक है। सो
यहाँ पे राइट हैंड साइड की अगर आप चाहते हैं कि ज़रूरत ना पड़े आपको, तो एक स्टेप और है, वही उल्टा कर दीजिए जो राइट हैंड साइड में हमने सीधा किया था। और वो क्या है उसका उल्टा, कि साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। तो क्या हो जाएगा, 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ अलग कर दो, और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा को एलसीएम अलग कर दो। ठीक है, अब ये क्या चीज़ हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा कट के। ये आपका 1 ओवर साइन थीटा इज कोसेकेंट थीटा, एंड 1 ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या सेकेंड थीटा प्लस 1, बस रीअरेंज करके लिखना है, 1 प्लस सेकेंड थीटा कोसेकेंट थीटा। यही मेरी राइट हैंड साइड थी जो मुझे प्रूव करनी थी। तो ये हम देख सकते हैं ऊपर देखो, तो यही मेरी राइट हैंड साइड थी, राइट, 1 प्लस सेकेंड थीटा कोसेकेंट थीटा। तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, 1 प्लस सेकेंट ए अपॉन सेकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। तो इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड अलग अलग है, तो लेट अस सी हमें कितनी लेफ्ट हैंड सॉल्व करनी पड़ती है, डायरेक्ट उससे आ जाता है, या थोड़ी सी राइट हैंड भी सॉल्व करनी पड़ सकती है। तो राइट हैंड पे एक नज़र रखते हुए लेफ्ट हैंड को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्व करना। तो इसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 1 प्लस सेकेंड ए को। तो ये हो जाएगा, लेफ्ट हैंड से सॉल्व कर रहे हैं, 1 प्लस सेकेंड ए इज 1 ओवर कॉस ए अपॉन सेकेंड ए इज 1 ओवर कॉस ए। एलसीएम लेते हैं इसका, सो कॉस इधर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, राइट। और ये वाला जो कॉस है, चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, मेन डिवीजन लाइन 1 ओवर कॉस है, ठीक है। तो ये कॉस है ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, फिर कटे आप यहीं पे काट सकते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट वाला आप काट सकते हैं, अगर आप इसको ऊपर ले जाना चाहें और इसको नीचे फिर काटना चाहें तब भी आप काट सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है ये, तो आप इसको एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, दैट इज कॉस ए प्लस 1 ओवर कॉस ए, ठीक है जी। और ये 1 और ये कॉस ए, तो अब कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा यहाँ, कॉस ए प्लस 1। अब ये काफ़ी सिंपलर हो गया, 1 प्लस कॉस है, इसको मैं और ज़्यादा नहीं कर सकता सिंपल। तो एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो राइट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस की टर्म्स में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं जी हम, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी से, सो 1 माइनस कॉस ए नीचे एज इट इज। अब ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो उसको मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ओवर 1 माइनस कॉस है। तो 1 माइनस कॉस है अब पूरा का पूरा कट जाएगा, राइट। ये कैंसल आउट हो गया, बचा क्या, 1 प्लस कॉस है। तो अगर अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ भी आपका 1 प्लस कॉस ए बच रहा है, और यहाँ भी आपका कॉस ए प्लस 1 यानी कि 1 प्लस कॉस ए बच रहा है। तो इन दोनों से आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 is equal to cosecant A plus cot A using the identity cosecant square A is equal to 1 plus cot square A। सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसी हमने लास्ट एग्जाम्पल करी थी वैसा ही है, ठीक है। और ये ट्रिकी क्वेश्चन है, तो हमने उसमें क्या बनाया था रूल कि एक तो हमें चेंज करना पड़ेगा, तो मुझे आइडेंटिटी कोसेकेंट A की चाहिए, तो इसमें मैं किससे डिवाइड करूँगा, 1 को कोसेकेंट बनाने के लिए साइन चाहिए, तो मैं ऊपर नीचे बोथ साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड को लेट LHS को मैं डिवाइडेड बाय साइन थीटा न्यूमरेटर को भी कर दूंगा और डिनोमिनेटर को भी कर दूंगा, ठीक है जी।
सो इसमें मेरा क्या आ जाएगा, कॉस ए ओवर साइन ए, अलग अलग करके लिख रहा हूँ मैं सबको, साइन ए, इसका थीटा जहाँ मैंने लिखा आप इसे करेक्ट करके ए कर लो, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ए है, राइट। सो यहाँ पे साइन ए ये वाला लिख रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस 1 ओवर साइन ए, ठीक है, अपॉन कॉस ए डिनोमिनेटर वाला, ये भी डिवाइडेड बाय साइन ए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब दोनों से मैं साइन ए से डिवाइड कर रहा हूँ तो बैलेंस हो जाती है चीज़, साइन ए ओवर साइन ए माइनस 1 इस 1 के साथ ओवर साइन ए, ठीक है। तो इससे क्या अचीव हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पे मेरा कोसिकेंट ये बन जाएगा कॉस ओवर साइन, इट इज कॉट ए माइनस साइन बाय साइन इज, ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, प्लस 1 ओवर साइन मेरा कोसिकेंट ए हो जाएगा, नीचे कॉस ओवर साइन आपका कॉट हो जाएगा, प्लस साइन ओवर साइन 1 हो जाएगा, 1 ओवर साइन कोसिकेंट ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ मैं, इट इज अच्छा रीअरेंज में भी आप देखो, अच्छा चलो 1 को उधर कर देते हैं, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, राइट, माइनस 1, नीचे कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, ये मैंने साइन से डिवाइड करके ऊपर नीचे इसको कन्वर्ट कर लिया कॉट और कोसिकेंट में। आइडेंटिटी मुझे कोसिकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, किसी ना किसी फॉर्म में यूज़ करनी है। आप राइट हैंड साइड पे एक नज़र डालेंगे हम, और राइट हैंड साइड पे मुझे न्यूमरेटर में कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए चाहिए, तो मैं न्यूमरेटर वाले 1 को चेंज करूँगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर में कौन सा ये 1 है, इसको चेंज करूँगा, और किससे चेंज करूँगा, यहाँ से जो मेरी आइडेंटिटी है वो क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, अगर ट्रांसपोज कर दूँ तो ये 1 हो जाता है। तो इस 1 की जगह मैं कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डाल सकता हूँ, तो मैं यही डाल रहा हूँ। तो यहाँ ये क्या बन गया मेरा, नेक्स्ट स्टेप इज कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, इसको मैं क्लब कर रहा हूँ, माइनस 1 की जगह कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट आएगा, सॉरी, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन नीचे पूरा एलसीएम एज इट इज, क्योंकि हमारा एम क्या है, नीचे से एलसीएम पूरा कट जाएगा एक ही बार में। अब यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आप ध्यान से देखो कि कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए दोनों में कॉमन है, तो मैं यहाँ पे कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या, ये तो पूरा ही बाहर आ गया, तो इसकी जगह 1 बच गया। अब ये वाला माइनस माइनस, ये पूरा बाहर निकल ही चुका है मेरा, तो यहाँ पे सिर्फ ये बच गया। तो कोसिकेंट ए ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस कॉट ए ब्रैकेट में इसलिए रखा है क्योंकि बाहर एक माइनस साइन है, चेंज करने पड़ेंगे साइंस, अपॉन में कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए, डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज़ मैंने रख लिया। तो अब देखो कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, न्यूमरेटर एज इट इज, फाइन, इसको साइन को खोलो आप, तो 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, साइन चेंज हो जाएगा अंदर ब्रैकेट्स के। डिनोमिनेटर में क्या है, कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। अब आप ध्यान देंगे अगर, तो ये वाला जो देखो कॉट ए प्लस का है, कॉट ए प्लस का है, कोसिकेंट ए माइनस का है, कोसिकेंट ए माइनस का है, +1 +1,
तो ये भी पूरे ब्रैकेट्स में एक ही टर्म है, तो पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी इसके साथ। सो मेरा आंसर क्या रहेगा, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। ठीक है, यही क्या है मेरी, यही मेरी राइट हैंड साइड है जो मुझे अचीव करनी थी। ठीक है जी, तो ये देखो ये मेरी राइट हैंड साइड है जो मुझे अचीव करनी थी, कॉस कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। तो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पहले क्या करना है, जो आइडेंटिटी मुझे यूज़ करनी है, एग्जाम्पल में सीकेंट स्क्वायर वाली थी तो कॉस से डिवाइड किया था, ये कोसेकेंट वाली है तो आपने साइन से डिवाइड करना है। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर क्या ध्यान रखना है, जो राइट हैंड साइड है उसमें जो अगर न्यूमरेटर ऊपर है तो ऊपर वाले वन को सिर्फ हमने चेंज करना आइडेंटिटी से, और ऊपर वाले वन को हमने चेंज कर दिया आइडेंटिटी से और कॉमन निकाल लिया। फिर उसके बाद कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए, और बाकी पूरा डिनोमिनेटर के साथ कट जाएगा पार्ट कॉमन लेने के बाद, और फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा। नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अंडर द रूट इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टेन ए। इसमें राइट हैंड साइड आपको जो दिख रही है रूट में, तो इसमें एक ऑप्शन हमेशा रैशनलाइज वाली रहती है। राइट हैंड साइड को एज पर हम देखते हैं कि कैसे हम उसको सॉल्व करके सिंपल कर सकते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन एक रैशनलाइज वाली ऑप्शन जो है उस पर हम पहले काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए है, इसको रैशनलाइज कर रहा हूं मैं 1 प्लस साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए के साथ। ठीक है, ये सारा रूट के अंदर कर रहे हैं। तो ऊपर देखो आप क्या करेंगे, क्योंकि रूट है तो आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए के साथ, क्योंकि रूट है और मुझे स्क्वायर मिल रहा है तो मैं इसको छेड़ूंगा नहीं। ये बहुत अच्छी ट्रिक है। 1 प्लस साइन ए को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, इसका होल स्क्वायर लगाऊंगा। ठीक है, और रूट में रहने दूंगा ताकि अगले स्टेप में मेरा रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाए। और नीचे क्या है, नीचे इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट के अंदर। अब ये क्या चीज बन रही है मेरी, ये आप देखेंगे तो 1 प्लस, अच्छा एक स्टेप अगर आप और करेंगे ना तो और बेटर रहेगा, बस एक स्टेप और, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख लेते हैं, क्योंकि वो भी रूट से बाहर आ जाएगा। तो रूट से बाहर आके क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस साइन ए, क्योंकि होल स्क्वायर जो है रूट से कैंसिल आउट हो गया, और कॉस स्क्वायर ए का भी कॉस रहेगा बाहर, कॉस ए आ गया। ठीक है, एक्यूट एंगल से सब पॉजिटिव में रहेगा। अब आप कॉस को अगर दोनों तरफ डिवाइड ही कर दो, 1 ओवर कॉस ए प्लस साइन ए ओवर कॉस ए, ये तो मेरा RHS ही बन गया। क्यों बन गया मेरा RHS, क्योंकि 1 ओवर कॉस ए इज सीकेंट ए और साइन ए ओवर कॉस ए इज टेन ए। सिंपल। अगर आपको इन केस यहां से नहीं दिखता है, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से आपको नहीं दिखता है, तो आप RHS को भी सॉल्व कर सकते हैं। आप RHS को अगर सॉल्व करेंगे, मेथड 2 अगर आप लिख सकते हैं इसे कि सॉल्व RHS, तो RHS को जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, सेकेंड ए इज 1 ओवर कॉस ए प्लस टेन ए साइन ए ओवर कॉस है, राइट। एलसीएम लो, 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस है, तो ये देखो यहां से मैच कर गया ये। तो आप इसको जिस मर्जी तरीके से कर सकते हैं, आंसर हमारा आ रहा है। नेक्स्ट इज 7th पार्ट, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो राइट हैंड साइड तो इज वेरी सिंपल, तो लेफ्ट हैंड साइड पर फोकस करते हैं। तो ऊपर 2 साइन थीटा दिख रहे हैं तो एक को कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे से कॉमन उठा लेते हैं, कॉस थीटा
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ये tan होता और मेरा आंसर आ गया, तो मुझे पूरा काटना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसमें एक काम करते हैं, किसी एक को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर को अगर कन्वर्ट कर रहा हूँ तो cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ आइडेंटिटी से, माइनस 1 हो जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 1। 2 सिर्फ इस ब्रैकेट में आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब 2 माइनस 1 अगर करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सिर्फ हम इस पोर्शन को हैंडल कर रहे हैं। तो देखो ये कन्वर्ट हो गया पूरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो मैं इसको सेफली काट सकता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। तो मेरा बचा क्या, साइन थीटा अपॉन इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप आ गया, ठीक है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये मेरा प्रूफ हो गया जी। तो इसमें भी देखो हमने क्या सीखा कि हमें स्मार्टली काम करना है। हमने राइट हैंड साइड यानी कि tan थीटा पे एक नज़र बना के रखी और सेकंड स्टेप में देख लिया कि मेरा आंसर आया पड़ा है, मुझे ये काम करना है। नहीं तो बहुत सारे तरीके हो सकते थे, राइट, हम कहीं भी कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हमें वो दिख गया इसलिए हमने डायरेक्ट इसको काटने की पहले ही सोच ली और हमने उसको फिर वैसे काट दिया पूरा। नेक्स्ट इज 8th पार्ट, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सब कुछ tan कॉट में कन्वर्ट करना है हमने फाइनल आंसर में। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि मैं इसको साइन स्क्वायर वगैरह में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, साइन कॉस में फिर देख सकते हैं। या देखो अगर मैं होल स्क्वायर खोलूँगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। तो एक चीज़ तो रिड्यूस हो सकती है, तो होल स्क्वायर वाले तरीके को ही आगे लेके चलते हैं, ठीक है। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा रहा हूँ इसके अंदर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और दूसरी इसमें बहुत अच्छी चीज़ क्या होने वाली है कि साइन ए इंटू कॉस ए 1 हो जाएगा, अभी देखते हैं हम, ठीक है। अच्छा ये तो एक हो गया मेरा, प्लस दूसरा होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सीकेंट ए, राइट। तो ये मैं सिर्फ LHS को सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अगर क्लब करना है तो एक लाइन और यूज़ करके इन्हें क्लब कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। दूसरा अभी नहीं होगा, ये हो रहा है तो मैं प्लस करके बाकी को एज इट इज लिख रहा हूँ, कोसेकेंट स्क्वायर ए। अच्छा इसमें और क्या कर सकते हैं, अगर आप यहीं करना चाहें तो इसी में हो जाएगा बहुत सारा काम। कोसेकेंट स्क्वायर ए को मैं कॉट में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास आइडेंटिटी है। सो वो क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो मैंने कोसेकेंट स्क्वायर ए को इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब 2 साइन ए कोसेकेंट ए, ये क्या होता है जी, ये होता है 2 साइन ए और 1 ओवर साइन ए। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2 बच जाएगा सिर्फ, राइट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस 2। अब कॉस स्क्वायर है तो मैं उधर ले जा चुका हूँ, बचा अब सीकेंट स्क्वायर है। अब सीकेंट स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी है मेरे पास, प्लस और लास्ट पार्ट को 2 कॉस ए सीकेंट ए को क्या कर सकते हैं, अब 2 कॉस ए सीकेंट ए मल्टीप्लाई हो रहा था वो भी 1 ओवर कॉस ए ही होता है, कैंसल आउट हो जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, प्लस 2। तो हमने बहुत सारी एक ही स्टेप में वेरिएशंस कर दी। तो अब हमें सब ये दिखनी चाहिए इस लेवल पे। अब हम नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मुझे 1 दिख रहा है,
ठीक है, इट इज 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। अच्छा एक काम करते हैं, बस एक ही स्टेप में ख़त्म करते हैं इसे। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, प्लस tan स्क्वायर है cot स्क्वायर है, प्लस tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है। ठीक है, तो ये मेरी राइट हैंड साइड है। देखो दिस इज माई RHS। नेक्स्ट इज 9th पार्ट, कोसेकेंट A माइनस साइन A मल्टीप्लाइड बाय सेकेंट A माइनस कॉस A इज इक्वल टू 1/tan A प्लस cot A। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं और ज़रूरत के हिसाब से राइट हैंड साइड को मोल्ड कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन और कॉस मिक्स हो रहा है कॉम्प्लिकेटेड के साथ, तो मैं साइन कॉस में चेंज कर रहा हूँ सबको। सो LHS इज कोसेकेंट A यानी 1/sin A माइनस साइन A का साइन A ही रहेगा, सेकेंट A इज 1/cos A माइनस कॉस A का कॉस A रहेगा। एलसीएम लेते हैं तो साइन A इधर मल्टीप्लाई होने जाएगा। सो 1 माइनस साइन A इंटू साइन A साइन स्क्वायर है ओवर साइन A, इधर कॉस A इधर जाएगा मल्टीप्लाई होने एलसीएम लेने के बाद, तो कॉस A इंटू कॉस A इज कॉस स्क्वायर है, नीचे एलसीएम कॉस A। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर A, मेरे पास कई सारी ऑप्शंस हैं, इसको मैं कॉस स्क्वायर A डाल सकता हूँ, इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर A को कॉस स्क्वायर A डाल सकता हूँ क्योंकि आइडेंटिटी है, ओवर साइन A इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर A को मैं साइन स्क्वायर A डाल सकता हूँ, नीचे कॉस A, राइट। तो अब एक कॉस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और एक साइन A से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच गया साइन A कॉस A। तो ये काफ़ी सिंपलर टर्म्स में बच गया मेरा। ठीक है, तो अब मुझे राइट हैंड साइड देखना ही पड़ेगा। सो राइट हैंड साइड को अगर मैं देखूंगा तो इसको भी साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/, अच्छा अगर मैं इसको देखो सिर्फ tan में चेंज करूं तो भी काम चल जाएगा, और साइन कॉस में चेंज करूंगा तो भी काम चल जाएगा। तो दोनों में से आप जो मर्जी कर सकते हो। सो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपल रखते हैं। tan A को मैं लिख सकता हूँ साइन A ओवर कॉस A, और cot A को मैं लिख सकता हूँ cos A ओवर साइन A। ये मेन डिवीजन लाइन है। एलसीएम लेते हैं, तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे इसका तो क्या बनेगा, ये 1/, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन लगा ली पार्टीशन, बिकॉज दिस इज RHS, दिस इज फॉर RHS। तो नीचे एलसीएम आएगा साइन A कॉस A, तो साइन मल्टीप्लाई होने जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस मल्टीप्लाई होगा कॉस के साथ, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर है ओवर साइन A कॉस A। मेन डिवीजन लाइन ये वाली है। सो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A तो 1 हो जाएगा, और ये साइन A कॉस A ऊपर चला जाएगा, तो क्या बच गया साइन A कॉस A। तो क्या हुआ देखो, यहाँ भी साइन A कॉस A था लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो मेरा अचीव हो गया जी, मेरा जो LHS है वो RHS के बराबर आ गया, डन। नेक्स्ट इज 10th पार्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर A ओवर 1 प्लस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस tan A ओवर 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर A। तो 3 मेरे को यहाँ पे एक्सप्रेशंस को इक्वल करना है। तो सबसे लास्ट वाला तो सिंपल है,
तो देखते हैं यहाँ पे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन से शुरू करते हैं इससे। तो ये क्या आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की मेरे पास आइडेंटिटी है एंड दैट इज सीकेंट स्क्वायर ए। उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की भी आइडेंटिटी है मेरे पास, कोसीकेंट स्क्वायर ए। अब इसको चेंज करते हैं, सीकेंट स्क्वायर ए क्या होता है 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए, और कोसीकेंट स्क्वायर क्या होता है 1 ओवर, अब ये ऊपर चला जाएगा इसके नीचे या ऊपर भेज दो आप, साइन स्क्वायर है। तो ये क्या आ गया जी आपका साइन ओवर कॉस इज टेन, टेन स्क्वायर है। तो ये मेरा देखो जो मेरे को यहाँ पे थर्ड चीज़ दी है उसके बराबर बड़े आराम से आ गया। अब मैं सेकंड को इसको यहीं पे सॉल्व करता हूँ कि सामने सामने ही हो जाए। 1 माइनस टेन है ओवर 1 माइनस कॉट है। तो आपको 10 में आंसर चाहिए तो आप 10 में इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने से पहले एक बार ये ज़रूर ट्राई करो, इस कॉट को 10 में कन्वर्ट कर लो, सारे 10 में आ जाएंगे। तो लेट अस चेक दैट। तो ये आ गया 1 माइनस टेन है ओवर 1 माइनस कॉट को मैं 1/10 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। मेरे को ये दिख रहा है ना कि सबको 10 में ही कन्वर्ट करना है, तो मैं थोड़ा सा इसको इस टाइप से करके देख रहा हूँ। तो 1 माइनस टेन है ऊपर तो एज इट इज रहेगा, अच्छा होल स्क्वायर है ये मत भूल जाना। नीचे 10 को आप एलसीएम लेंगे तो 10 1 के साथ जाएगा इधर मल्टीप्लाई होने, तो 10 है माइनस 1 ओवर 10 है। अब मेन डिवीजन लाइन जो है वो ये वाली है, राइट। सो मेरा ये 10 है ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो क्या बन गया 10 है, अच्छा इस सारे का होल स्क्वायर भी हो रहा है। सो 10 है 1 माइनस 10 है ओवर 10 है माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। अब मेरा हो गया बस, ये तो ऑलमोस्ट डन ही हो गया मेरा। आप इससे इसको पूरा काट सकते हो -1, साइंस चेंज है ना, और -1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो +1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर ए ही बच जाएगा। सो ये भी मेरा किसके बराबर आ गया 10 स्क्वायर ए के बराबर आ गया। तो तीनों आइटम्स मेरी बिल्कुल बराबर आ गई और ये मेरा प्रूव्ड हो गया।